आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम। आप देख रहे हैं बहुजन लाइव 85। मैं हूं यश किंजरे। साथियों, 1 अगस्त 2024 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण के पक्ष में फैसला सुनाया, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। इससे SC/ST में जो जातियां हैं आपस में लड़ेंगी, उनके अंदर आपस में वैमनस्यता फैलेगी और अगर जिस कैटेगरी के तहत पात्र अभ्यर्थी नहीं मिला उस सीट को जनरल कोटे में डाल दिया जाएगा। इससे SC/ST समाज के लोगों को नुकसान होगा। आज उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उन्हें रिजर्वेशन की अति आवश्यक है। ऐसे में मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है इसे तुरंत निरस्त किया जाए और केंद्र सरकार इस पर सदन के अंदर बिल लाए, चर्चा कराए, पास कराए और संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करे, जिससे कि SC/ST समाज के लोगों का आरक्षण सुनिश्चित हो। बाद में फिर इसमें छेड़छाड़ करने की कोई गुंजाइश ना हो। साथियों, जब तक इस समाज की दिशा और दशा सुदृढ़ नहीं हो जाती है तब तक यथावत आरक्षण जारी रहना चाहिए। इसी विषय को लेकर के 21 अगस्त 2024 को पूर्ण रूप से बहुजन समाज के सभी संगठनों ने भारत बंद करने का ऐलान किया है और बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बहन कुमारी मायावती जी इसका नेतृत्व कर रही हैं। तो आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है, खास करके SC/ST OBC समाज के लोगों से, कि आप अपने अधिकार के लिए आगे आएं और अपनी लड़ाई को लड़ें और अपने अपने क्षेत्र में ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा क्षेत्र स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दें। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र 21 अगस्त 2024 को मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मायापुरी चौक पर चक्का जाम करेगी और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेगी। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से जो इस क्षेत्र के अंतर्गत साथी आते हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने अधिकार के लिए अपने साथियों के साथ प्रातः 9 बजे मायापुरी चौक पहुँचें। इसका नेतृत्व रतनवीर बुद्ध विहार चुना भट्टी कीर्तिनगर से किया जाएगा। तो सभी साथियों से निवेदन है कि 21 अगस्त 2024 को भारत बंद के समर्थन में अपने हक और अधिकार के लिए आगे आएं। हम शांतिपूर्वक मार्च करेंगे। साथियों, मैं आह्वान करूंगा बहुजन समाज के लोगों से कि आपको अपना अधिकार अगर पाना है तो उसके लिए आगे आना ही होगा। जैसा कि आप लोगों को ये पता है कि 2024 के चुनाव में एक तरफ NDA गठबंधन और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने बहुजन समाज के साथ में छल किया, कपट किया, उनका वोट लेकर के और उनके ही अधिकार को ख़त्म करने का काम किया है। साथियों, ऐसे में आज हमारी रहनुमा बहन कुमारी मायावती जी हर मोर्चे पर खड़ी रहती हैं, सभी विषयों को पुरजोर उठाती हैं और आज हमारे बीच में जब हमारे आरक्षण की बात आई है बहन कुमारी मायावती जी ने नेतृत्व करने का निर्णय लिया है। तो मैं समस्त संगठनों से ये निवेदन करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी ने जो फैसला लिया सही समय पर सही फैसला लिया है। अभी तक किसी अन्य पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया है, बल्कि उल्टे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इससे साफ होता है कि जितनी पार्टियों के लोग संसद में चुन करके गए हैं सब के सब आपके खिलाफ हैं और इसलिए आपको तैयार हो जाना चाहिए अपने हक और अधिकार के लिए और ये सोच लेना चाहिए कि हमारी सिर्फ एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो साथियों, आइए मिल करके 21 अगस्त 2024 को मायापुरी चक्का जाम करते हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हैं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं। साथियों, लड़ेंगे और जीतेंगे। अम्बेडकरवादी कभी हारता नहीं है, लड़ता है और जीतता है। आइए ऐसे मौके पर हाथ से हाथ मिलाएं और अपने हक और अधिकार को लेने के लिए आगे आएं। साथियों, आपका साथ और सहयोग सर्वोपरि है और मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आज आरक्षण है तो देश के अंदर में हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ में
डेली अनगिनत रेप गैंग रेप होते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि बिहार के अंदर 20 दिन लगभग पहले मधुबनी जिले में दलित की बीए की छात्रा को गैंग रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। कोई आवाज़ नहीं उठाता है। वहाँ पर दलित लड़की है, यादव समाज से अपराधी है, कमलेश यादव है। और दूसरी घटना घटती है लालू टोला गांव है, लालू छपरा में, लालू टोला छपरा मोहल्ला है। तो वहाँ पे एक घटना घटती है जो कि बिहार की ही घटना है ये। तो साथियों, वहाँ पर संजय यादव अपराधी होता है और रूबी कुमारी जो कि कक्षा 9 की छात्रा होती है। ये मुजफ्फरपुर की घटना साथियों। लेकिन वहीं पर ना तो अखिलेश यादव बोलता है, ना तेजस्वी यादव बोलता है, और ना ही लक्ष्मण यादव बोलता है, ना ही उधर से ही प्रोफेसर रतन लाल बोलता है, ना ही कोई बहुजन समाज का जो नेता है वो बोलता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी इस मोर्चे को संभाल रखी है साथियों, उसने आवाज़ लगाया है। वहाँ पे हमारे सांसद रामजी गौतम गए हैं, लालजी मेधांकर ने इस मामले को उठाया है। साथियों, इतनी भयावह घटना है जिस प्रकार से रूबी कुमारी की हत्या होती है। साथियों, उसके स्तन काट दिए जाते हैं, उसके प्राइवेट पार्ट्स को चाकू से गोद दिया जाता है और अर्धनग्न अवस्था में उसको उठा करके तालाब में फेंक दिया जाता है। साथियों, उसके घर से बदमाशों ने उसके घर से जबरन उठाया रिवाल्वर के नोक पर, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता है। साथियों, इसी प्रकार से एक घटना उत्तराखंड में नर्स के साथ घटती है, उसको कोई आवाज़ नहीं उठाता, वहाँ बहुजन समाज पार्टी उस मामले को उठाती है। साथियों, इसी प्रकार से कोलकाता में डॉक्टर के साथ होती है। साथियों, आज पूरे देश में इस घटना को उठाया जाता है। मैं चाहूँगा कि जिस प्रकार से कलकत्ता की घटना को आप लोग उठा रहे हैं, उसी प्रकार से हमारी जो अन्य बेटियां हैं वह भी देश की ही बेटी हैं, उनके लिए भी आवाज़ उठाएं। तो साथियों, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन में हम इन सभी विषयों को शामिल करेंगे और बताएंगे कि आरक्षण की ज़रूरत क्यों है। साथियों, अगर ज़रूरत नहीं होती तो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं करते। तो आइए 21 तारीख को मायापुरी चौक का जाम करते हैं और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों का क्रांतिकारी नमोदा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत साधुवाद।